डायरेक्ट यहीं से ऐसे छील छाल के यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसमें मैं यीस्ट मिलाऊंगा। अभी केले भी रेडी, यीस्ट भी रेडी, ये देखिए। वाह, अभी इसे डाल लेते हैं। फुल एयर टाइट कर दिया मैंने, इसमें भाप बिल्कुल जाना नहीं है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो है मैं सुबह आज जल्दी उठ गया सो के एंड उसके बाद जो है थोड़ा सा काम था, चौकम गया। उसके बाद अभी आया हूँ मैं वापस एंड यहाँ पे घर का काम जो है वो लगातार चल रहा है, अभी चलता रहेगा। एंड रोड वगैरह जितना भी है सब सीधा करना था वो हो गया। अभी पूरा जाली वाली बिछाना है बस। इसमें जो 8 mm का रोड है ना, ये काफ़ी बच गए हैं, ये किसी और काम में लगाना पड़ेगा। और या फिर कोई अगर गांव से ख़रीदने वाला होगा तो उसी को बेच दूंगा भाई, सस्ता में मिल जाएगा उसको ना, क्योंकि अभी यहाँ पे रेट 75 समथिंग है। मैं ये सब जो है कुछ 65 समथिंग में लेके आया था, 61 लेके आया था, 12 मिला के 65 मान लो। तो ये सब अगर कोई गांव वाला देख रहा है तो उसको बेच दूंगा मैं। 8 mm वाला रोड ना सस्ता में मिल जाएगा। देन अभी यहाँ से कुछ हिस्सा जो है हमारे मिस्त्री भैया लोग, ये लोग जाएंगे थोड़ा आलूबारी में, दूसरा जगह में, वहाँ पे भी काम चल रहा है ना, 2-3 साइड में काम चल रहा है, तो वहाँ पे पहुँचा के आ जाऊँगा ये लोग को। तो गाड़ी पे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ होगा ना, काफ़ी सारे लोग हैं, बाइक में आना जाना करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो है मेरे को घर आके खाना भी खाना पड़ेगा। मम्मी ने खाना वगैरह बना के रख दिया, बोला है जाते हैं अभी। चलिए, सामान डाल दिया सब, चलो पहुंचा दिया है अभी ये लोग को लोकेशन पे। यहाँ से गाड़ी जाना थोड़ा मुश्किल होगा, उसे जा सकता है बम्पर वम्पर में लग जाएगा, तो यहीं पे उतर के ये लोग पैदल जाएंगे यहाँ से एंड मैं यहाँ से चला जाऊँगा घर। आज मौसम ठीक ठाक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है, एकदम मीडियम, ऐसा होने से अच्छा है। चलो आराम से। जो भी मिस्त्री भैया लोग को छोड़ के आना था मैं छोड़ के आ चुका हूँ एंड अभी यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह बिछाने का काम चल रहा है। ये देखिए, जो फर्स्ट लेयर ऑफ जाली होता है वो हो चुका है, बस डाउन स्लैब में बचा है, अभी उसमें करना है। एंड उसके बाद जो सेकंड लेयर ऑफ जाली होगा इसके ऊपर में आएगा। तो सबसे पहले अभी प्लास्टिक वगैरह जो भी बिछाना है उसको बिछा रहे हैं। अभी ड्रोन शॉट लेने से बहुत मज़ा लगेगा, एकदम जो प्लास्टिक है वो दिखाई देगा ना, अच्छा लगेगा। बाद में बुलाऊँगा अपना दोस्त को, पॉम को, उसके बाद जो है हम ड्रोन शॉट लेंगे, है ना। चलिए, अभी यहाँ पे भी एक रील बनाना है मेरे को। कल हम लोग फ़नी रील बनाए थे ना, ठीक वैसे यहाँ पे भी आज मेरे को एक रील बनाना है। यहाँ पे पूरा ड्रोन शॉट लेके बनाएंगे। चलिए घर जाते हैं, अभी घर जाके अभी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा मेरे को। पहुँच गया हूँ अभी घर और आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे जो केले है भाई, इसको पूरा तांग के रखा है मैंने पकने के लिए एंड पक चुके हैं, इतना बढ़िया से पक गए, वाह हा हा। तो अभी इसका मैं वाइन बनाने वाला हूँ गाइस, वाइन, क्योंकि इतने सारे केले बर्बाद हो जाएंगे ना, तो मैं इसका वाइन बनाऊंगा। एकदम पियेंगे भाई साहब, बनाना वाइन पियेंगे। हम लोग का फेस्टिवल भी आने वाला है ना, उस टाइम पे पियेंगे भाई बनाना वाइन, एकदम मज़ा। लेकिन बनाना वाइन बनाने से क्या होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, लगभग 6 महीने 7 महीने। लेकिन मैं इमरजेंसी में यीस्ट डाल के 10-15 दिन में बना के पी जाऊँगा मैं। मेरे को इतना दिन इंतज़ार करने का आदत नहीं है भाई, यूँ बनाया यूँ पिया, ऐसे करना पड़ेगा। वाह, चलिए भाई अभी थोड़ा सा खाना पड़ेगा, मेरे को भूख लग रहा है। अरे गाबुच्ची, गाबुच्ची, ए गाबुच्ची, घर आ चुका हूँ तो अभी खाने का टाइम है, अभी खाना खा लेता हूँ। मम्मी ने यहाँ पे खाना पूरा तैयार करके रख दिया, तड़की बेरी, मिर्च का चटनी, और यहाँ पे ये बेसिल लीव्स का सब्जी, और यहाँ पे एक मीट है, ये मीट को सुखा के रखा है मैंने, तो ये खा लूँगा। इसी के साथ कर लेते हैं, दिस इज़ माई हैवी ब्रेकफास्ट कम लंच ही बोल सकते हैं इसके। खा लेते हैं भाई, अभी लगभग 10 बजने वाले हैं, तो लंच ही हो गया ना, ब्रेकफास्ट नहीं रह गया, ये लंच बन गया। अभी दोपहर हो चुका है दोस्तों, तो मैं जो हूँ घर पे ही पड़ा रहा दिन पर, आज कहीं पे घूमने नहीं गया मैं। मम्मी जो है मामा लोग का वहाँ पे घूमने गया है एंड अभी जो है मैं नहा धो के फ्रेश अप हो चुका हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने अपना बगीचे की साफ़ सफाई के लिए एक लड़का को लगाया था, तो उन्होंने साफ़ सफाई कर दिया। और उसके बाद मेरे जो सुपारी के पौधे हैं तो वो जो है बीच बीच में मर गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा नए वालों से ना, फिलअप करना पड़ेगा एक्चुअली। तो वही काम कर रहा है। कुछ 265 समथिंग जो है गद्दे खोदे हैं, बोला है उन्होंने 265 समथिंग मुझे यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है। तो हमारे घर पे अभी उतना है नहीं, सुपारी के पौधे 100 के आसपास में होंगे, तो उन्होंने वो खोद के वो रिप्लेसमेंट के लिए दे दिया। बाकी जो होंगे वो भैया के वहाँ से और उसके बाद जो मामा के वहाँ से मैं फिलअप करवा दूँगा यहाँ पे ख़रीद के ना। चलिए अभी जाके एक बार देख लेते हैं कितना काम प्रोग्रेस हो रहा है। अपना बगीचा, अपना फ्यूचर, ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो जितना भी ये छोटे वाले हिस्से हैं, हाँ भाई, तो ये फिलअप हो चुके हैं। इसमें ये छोटे वाले हिस्से में 1000 से भी ज़्यादा है,
तो मेरा टोटल यहाँ पे कितना हज़ार मैंने लगाया मैं भूल गया, काउंटिंग ही भूल गया भाई। अभी कैसे याद रहेगा ना, हज़ारों की मतलब प्लांटेशन है, मैं कैसे याद रख पाऊँगा अभी। अरे भाई ये नए वाले, ये वाला लाइन जो पहला वाला लाइन जो छोटे छोटे वाले ये वाले देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नया लगाया वाला है। तो ये भी वही भाई को मैंने फिलअप करने के लिए दिया था। ये देखिए ये वाला उस दिन लगाया था, अभी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया भाई, बारिश आने से शायद ये बचेगा कि नहीं बचेगा भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। ये देखिए, तो एक्चुअली सुपारी का प्लांट लगाने का जो टेक्निक है, जो सही तरीका है वो क्या आप लोग को बता देता हूँ। जब भी आप लगाओगे ये ऐसा बीच में एक डंडा, ये नया वाला पत्ता होना चाहिए, तभी ये जो है ताकत को खींचता है। तो यहाँ पे ये नया नहीं है, ये पुराना हो चुका है, तो ये मर रहा है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे पास उपाय नहीं है, सुपारी के पौधे कम पड़ गए, तो इसलिए मुझे मजबूरी में यही लगाना पड़ा। ये सर्वाइव नहीं करेगा मुझे लगता है। ये देखिए ये पूरा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये नया वाला नहीं है ना, तो इसमें छोटा अगर नया वाला होता तो वो बच जाता। जैसे कि ये देखिए इसमें छोटा वाला है ये वाला, तो ये खींच रहा है ताकत को ऊपर ना। तो ये और ये मुझे नहीं लगता ये दोनों सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइव करेंगे भी तो ये बहुत कमज़ोर होंगे, और देख के बहुत कमज़ोर लग रहा है। इसको भी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है भाई। और मेरे जो कट्ठा के प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं भाई, ये देखिए। चलिए जाके देखता हूँ मैं उधर में जहाँ पे काम चल रहा है, उसके बाद मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा। गाँव भाई चलो 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 चलो। बागान जो सफाई है गाइस, यहाँ से शुरू होके वहाँ से पूरा सफाई हो चुका है। एंड ये जो लाइन है गाइस, ये देखिए ये पूरा ख़राब हो गया था मेरा, तो ये जो है कितना फिलअप करना पड़ा। देखिए 1 2, ये मैंने उस दिन गिरा दिया इसको क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। 3 4 5, इसमें टोटल 5 फिलअप करना पड़ा एक ही लाइन पे। देखिए तो भाई अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको जो है इसमें केमिकल वगैरह छिड़कना पड़ेगा, ये जो भी जंगल वंगल है ये फिर से ना उगे उसके लिए ना। सब पूरा फिलअप कर रहा है। अच्छा है भाई, बहुत मेहनत से लगन से काम करता है, तो उसको पैसे देने में वो नहीं लगता है। जब काम अच्छा हो ना, पेमेंट देने का टाइम में भी हमें भी खुशी होती है। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा फिलअप चल रहा है। अच्छा है भाई, ये बगीचा पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, एकदम बढ़िया भाई। पैसा ही पैसा होगा भाई। यहाँ पे भी है कुछ यहाँ से भी लगा सकेगा। इगुनो तो हुरी भारी में दे, इगुनो हुरी लाए भारी में दे, यहाँ से भी लगा सकेगा भाई जो बीच में से। तो अभी जो है देखते हैं कितना। वाह बहुत चाहिए होगा यार, बहुत चाहिए। मामा लोगों का इधर में आ गया सुपारी का पौधों के लिए। एक्चुअली भैया ने भी बोला था उसके वहाँ से लाने के लिए, लेकिन वहाँ से ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। लेकिन भैया के वहाँ से लेने से मेरे को ख़रीदना नहीं पड़ता। देखते हैं यहाँ में अभी इधर में सामने पड़ रहा है, इसको कैरी करने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा ना। ये वाला फूल तो यहाँ पे भी दिख रहा है यार भाभी के यहाँ पे, ये वाला फूल लगाना पड़ेगा, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये ब्लू वाला। अभी वापस यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से जो है खोदना पड़ रहा है इसे। यहाँ से 50 समथिंग ले जाऊँगा, इसको लगाने के लिए देता हूँ, और उसके बाद बाकी का भैया के वहाँ से लेके आऊँगा मैं, इसी को मतलब भेजूँगा काम पे। और अभी मैं मार्केट जाके आता हूँ। मार्केट पे जाके एक्चुअली मुझे बकेट लेके आना है, मेरे को वाइन बनाना है उसके लिए ना। तो अभी जाते हैं, अमित दोस्त भी रुक रहा है मेरे लिए, तो अभी जाके आता हूँ मैं मार्केट। तब तक ये जो है यहाँ पे काम करते रहेगा। अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने दोस्त के दुकान पे, तो मेरे साथ जो अमित भी जाएगा बोला है, तो उसके लिए जो है वेट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चों को देखिए ना, दुकान पे आए हैं सामान लेने के लिए, पूरा रुक रहे हैं, चॉकलेट लेने के लिए आए होंगे। हाँ पहुंच गया अभी मैं, ये सब पकड़ ढूंढते ये बड़े वाले साइज़ है, लेकिन मीडियम वाला चाहिए मुझे, तो ये वाला मिला है मुझे। अभी देखते हैं इसका प्राइस कितना है। इसके अंदर में आज मैं वाइन बनाऊंगा, वाइन। इसको अच्छे से वॉश करके इसमें पूरा बनाना वाइन बनाएंगे भाई साहब। कितना भैया? हाँ पावर अप रिसाइकलिंग गाइस। हम लोग जब प्लास्टिक बेचते हैं 1 किलो का 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया, ये हार्डली 1 किलो भी नहीं होगा, आधा किलो जैसा होगा। और इसका प्राइस अभी मैन्युफैक्चर होने के बाद 350 देखा। क्या बताइए, यही है भाई मैन्युफैक्चर का और रिसाइकलिंग का पावर। लेकिन ये थोड़ा सा ये टाइट होने से ठीक होगा, क्योंकि वाइन बनाने से हवा को जब आप डालोगे इसमें पानी
पानी नहीं डालेगा इसमें। मतलब कभी कुछ रखोगे तो खुलेगा ना, तो फैलता है, इसकी वजह से ये। लेकिन इतना बड़ा साइज है, इतना कम दाम है। नहीं, कहाँ कम दाम है। इतना बड़ा साइज है तब इसमें ये ढक्कन, ये इसे तक करके लॉक लगने वाला नहीं होता है। ऐसा होना है, ऐसा इसमें लॉक लगने से अच्छा होता है। तो यहाँ से ले लिया है, इसी में हो जाएगा भाई, ज़्यादा बड़ा लेके भी फ़ायदा नहीं है। तो ये थोड़ा सा हेवी भी लग रहा है और टाइट भी लग रहा है इसका ढक्कन, तो यही ले जाते हैं। अभी हो गया मेरा काम, मेरे को बस यही लेना था। अभी जाके वाइन बनाते हैं भाई, इससे पहले कि शाम हो जाए जल्दी जाके वाइन बना लेते हैं। आइसक्रीम खाऊंगा गाइस, आइसक्रीम खाने के लिए आ गया। ये देखिए, मैं बचपन में ये आवाज़ सुनने से इतना खुशी होता था ना गांव में। ऐसे गांव में नहीं जाता आप? नहीं जाता है गांव में? नहीं जाता, पहले जाता था। अच्छा। इतना मज़ा, ये साउंड सुनने के लिए तरसते थे गांव में हम लोग बचपन में। जब साउंड सुनने को मिलता था ऐसे पूरा दौड़ दौड़ के आते थे हम लोग, मम्मी लोग उससे पैसा मांगते थे। उस टाइम पे ये जो बर्फ़ वाला होता है ना, वो आता ना, 1 रुपये ऐसे में मिलता था हम लोग का बचपन में। मज़ा है। चलो दिस बटर स्कॉच ये खा लेते हैं हम, 50 रुपये का है बोला। ऑनलाइन होगा ना। मेरा दोस्त कहाँ गया, उसको वेट कर रहा हूँ मैं, आइसक्रीम खाते हुए और गाना सुनते हुए। मस्त उसका वेट करो, पता नहीं कब आएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, इतना गर्मी है। ऐसे फुल ऑन करके आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं, और आइसक्रीम टेस्टी भी नहीं है। क्या है ये, बटर स्कॉच क्रंच, बिल्कुल मज़ा नहीं है। और मैन्युफैक्चर कहाँ पे वो भी नहीं लिखा है भाई, रिस्की है ये सब, पता नहीं कैसे कैसे बनाता होगा। भी आ गया अभी तो माथा दर्द दे रहा है, आराम से रेस्ट करो। और यहाँ पे देखिए हाईवे बनने जा रहा है, क्या मस्त मस्त लगेगा। ओ माय गॉड, ये देखो ना, इतना स्पीड में आ रहा है ये गाड़ी। अरे भाई क्या बाप भाई, पागल जैसा गाड़ी चलाता है ये लोग। आके रिजॉर्ट में दारू वारू पी के, ये देखो ये भी दिल्ली वाला नंबर प्लेट है। वो पहले वाला आसाम वाला नंबर प्लेट था, अभी दिल्ली वाला नंबर प्लेट। ऐसा नहीं करना है यार। अरुणाचल में आते हो रिजॉर्ट में, आराम से दारू पी के भाई सो जाना है। मेरे ख्याल से दारू पीने का वरना जाना ही नहीं वापस, सो जाना है यहाँ पे। आप लोग होम स्टे में बैठ के सो जाओ आराम से, फिर निकलो। फिर ऐसे हड़बड़ी में स्पीड में जाओगे। उस दिन भी मैंने एक टूरिस्ट को रोका था, कन्फ्रंट किया था। उसने पूरा लोगों को टक्कर मारने वाला था, मुझे भी टक्कर मारने वाला था। पूरा पानी वानी छिड़क के चला गया मुझे, तो मैंने भगाया उसको एंड कन्फ्रंट किया। एंड पता चला वो इंडियन एयरफोर्स में था। तो मैंने उसका शकल वगैरह नहीं दिखाया, लेकिन उसको समझा के भेज दिया। बेचारा पूरा नशा में था, वो फुल नशा में। किसी को ठोक देता तो अगर उसका हाथों से मर्डर उधर भी हो जाता ना, उसको मालूम ही नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी चाहते हैं हम लोग अपना ज़िंदगी मस्त जीते हैं, है कि नहीं? और यार हाँ। चलो। हे प्रभु, हे हरिराम। देखो क्या लिया है। मेरा दोस्त जायफल लिया था, एक्चुअली तांबुल लेके आ गया, सूखा वाला तांबुल। मेरा गलती नहीं है, वो सुपारी दुकानदार का गलती है। सुपारी लेके आ गया भाई 200 रुपये का। जायफल लेने के लिए गया था, सुपारी लेके आ गया भाई जायफल का जगह में। बहुत भूख लग रहा था यार, तो अभी जाते जाते मोमो खाते हुए जा रहे हैं। एंड मोमो खाने का टाइम में नो चम्मच, हाथ ही है अपना चम्मच भाई। वाह हा हा हा, चीयर्स एवरीबॉडी, चीयर्स। अभी पहुंच गया हूँ घर, तो अभी बकेट को जो है अच्छे से वॉश करते हैं। और बनाना जो टांग के रखा है यहाँ पे, ये देखिए, इन्हीं बनाना से पूरा बढ़िया से आज बनाने वाला हूँ मैं बनाना वाइन। डायरेक्ट यहीं से छील के यहाँ पे बकेट पे रखूंगा मैं। फिर एक्स्ट्रा भाई काम बढ़ाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से ऐसे छील छाल के यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसमें मैं यीस्ट मिलाऊंगा। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, बनाना वाइन बनाने का 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हो गया, इसमें कोई मिलावट का जरूरत नहीं, सिर्फ बनाना को रखो एयर टाइट करके 6 महीना 1 साल ऐसे रखा जाता है, 2-3 साल भी रखा जाता है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में खाना है, आपको 10-15 दिन के अंदर में खाना है, तो आपको यहाँ पे यीस्ट मिलाना होगा। तो मैं वही करूँगा। मेरे को थोड़ा जल्दी खाने का मन है, पीने का मन है, तो इसलिए मैं करूँगा जल्दी। मैं यीस्ट मिलाऊँगा और यीस्ट मिलाने के बाद इसको, हम लोग का एक छोटा मोटा फेस्टिवल आने वाला है 22 तारीख को, तो उस टाइम पे ये रेडी हो जाएगा।
एकदम टेस्टी टेस्टी बनाना वाइन वहाँ पे पियेंगे भाई। वैसे इसमें पानी वानी एक्स्ट्रा मिलाने का जरूरत नहीं होता है, अपने आप जो मॉइस्चर से निकलता है पानी उसी से अल्कोहल बनता है, तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट पे बनता नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, यहाँ से हार्डली 2 लीटर निकलेगा। 2 लीटर भी काफ़ी होगा, 2 लीटर में पी के पूरा तल्ली हो सकता है। वाह, बनाना छील लिया गाइस। अभी इसमें जो है यीस्ट मिला के रखना है एकदम एयर टाइट करके मुझे। तो यीस्ट की कुटाई करते हैं भाई। अभी यहाँ पे केले देखिए एकदम यहाँ तक, अरे छाया क्यों सिर्फ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ये आधा बकेट से ज़्यादा है, काफ़ी भारी है भाई। ये लगभग 5-6 किलो होंगे, 5-6 किलो केले, ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलो अभी यीस्ट को कूट के यहाँ पे मिला लेते हैं भाई। ये रहा यीस्ट गाइस। वाह, ये कमाल करेगा अल्कोहल बनाने में। ये बैक्टीरिया काम करता है, ये बैक्टीरिया है, तो ये जो है अल्कोहल फॉर्म करेगा। 4 देने से काफ़ी होगा क्या, या 5 दे दूँ पूरा फुल नशा होने के लिए? 5 दे देता हूँ भाई, एकदम नशा। अभी केले भी रेडी, यीस्ट भी रेडी, ये देखिए। वाह, अभी इसे डाल लेते हैं, उसको मिक्स करना है। ओ भाई साहब, पूरा मिक्स करते हैं अभी हाथों से। वाह, मज़ा आएगा रे। ओ तेरी, मिक्स करना पड़ेगा। यीस्ट पूरा मिक्स कर दिया। अभी इसको ऐसे प्लास्टिक से पूरा एयर टाइट करना पड़ेगा। एयर टाइट करके इसको रखेंगे। फुल एयर टाइट कर दिया मैंने, इसमें भाप बिल्कुल जाना नहीं है, तभी अच्छे से जो है ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हो पाएगा। तो अभी इसको रखते ऐसे ही। अगले 21-22 तारीख को आप लोग को मैं खोल के दिखाऊंगा इसे, तब तक पूरा बंद रहेगा ये। वाइन भी बना लिया गाइस। वाइन जो है टाइम लगता है, कहते हैं ना, यू आर एजिंग लाइक वाइन, फाइन वाइन ना, जितना एज करोगे उतना टेस्टी होता है। तो अभी तामुल खाते हुए, अया आँख में कुछ घुस गया भाई, कीड़ा घुस, एक इंसेक्ट घुस गया भाई। ये आँख मारने का बहाना था, सच में घुसा है। चलो, मेरा भाई काम कर रहा है क्या, देख के आता हूँ, क्योंकि उसको पेमेंट चाहिए था बोला है, तो बिना पैसे लिए वो चला तो नहीं गया ना, देखना पड़ेगा। अरे आग में सच में घुस गया यार। काम करके लगता है भाई चला गया। पूरा फिलअप कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है भाई। जो यहाँ पे भी फिलअप कर दिया है। वाह, अच्छा है भाई, सब जगह में फिलअप कर रहा है। ये बगान एक बार रेडी हो जाए ना, तब साला बैठ के पैसे खाऊंगा मैं, कुछ काम धंधा नहीं करके, घर पे बस बैठ के खाना खाऊंगा। घूमूंगा फिरूंगा, इन पैसों से ऐश करूंगा। यहाँ सब में पूरा गड्ढा खोद के रखा है, देखो भाई ने, सुपारी लगाने के लिए, सुपारी के पौधे लगाने के लिए बहुत सारे गड्ढा खोद के ऑलरेडी रखा है इन्होंने। सब फिलअप करना पड़ेगा, और भी है बहुत सारे जगहों पे। मार्केट आया था मच्छी लेने के लिए, लोकल वाला मिला ही नहीं, सिर्फ वो फिशरी वाला बेच रहा है, तो यहाँ से आम ले रहा हूँ। दे दो ना, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा होने से कुछ नहीं है। तो आम ले रहा हूँ, 80 रुपये किलो है, 1.5 किलो। जल्दी घर आ गया। मुझे जो है लोकल मछली नहीं मिला, तो ड्राई फिश लेके आ गया। तो मम्मी जो उसको बॉयल करेगी, बॉयल करने के बाद जो है पकाएगी, एकदम टेस्टी करके खाएंगे। आज उतना सब्जी है नहीं, और मैं मैंगो वगैरह लेके आया था, तो मैंगो को फ्रीज में रखा है, एंड एक कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया है, तो कोल्ड ड्रिंक को भी रखा है एकदम फ्रीज़र पे, ठंडा होने देते हैं। खाना तैयार हो गया, तो अभी मैं और मम्मी खाने वाले हैं। ये देखिए, तो ड्राई फिश लेके आया था और कोक लेके आया मैं, तो ठंडा कोक के साथ, इसी के साथ खा लेंगे। ये ड्राई फिश और आलू मिला के पकाया है मम्मी ने। कुछ भी सब्जी भाई है, सब्जी तो है, लेकिन हमें खाने मन नहीं करता है ना, क्या करे भाई। कल बाजार जाके और सब्जी लेके आऊँगा मैं, अलग अलग सब्जी खाने का मन करता है ना। चलिए आज इसी के साथ खा लेते हैं, और भी है, ये मैं नहीं खाऊँगा भाई, इसी के साथ खा लेता हूँ बस, बहुत भूख लग रहा है मुझे। तो खाना भी खा लिया, तो अभी फ्रूट्स खाने का टाइम गाइस। खाने के बाद हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो मम्मी और मैं आम खाएंगे अभी, आम, बहुत बढ़िया आम। अभी सोने का टाइम आ चुका है। मम्मी जो है अपना टीवी में पूरा बिजी हो गई है, मैं अपना फ़ोन में बिजी रहूँगा। तो अभी जो है सोते हैं,
नींद तो नहीं लग रहा है, बस ऐसे बिस्तर पे फ़ोन में खटक खटक करते रहूँगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। वाइन जो बना रहा हूँ मैं वो अगले 15 दिन के बाद तैयार हो जाएगा। वाइन पियेंगे मस्त उसके बाद, ठीक है। आप लोग को जरूर से दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू सून।